हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स विद स्वप्निल। और जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हमारा जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में से। टॉपिक का नाम है हार्ट। वो थोड़ा साइन कर रहा होगा तो आपको हार्ट समझ में रहा होगा, लिखा है, लेकिन वो क्या लिखा है? हार्ट लिखा है। तो हार्ट अगर हम देखते हैं तो जो हार्ट है, ठीक है, ऊपर से ब्रॉड होता है और नीचे से नैरो होता जाता है और थोड़ा लेफ़्ट की तरफ इंक्लाइंड होता है। सिमेट्रिकल नहीं होता हार्ट। जैसा कि आप डायग्राम देख रहे हैं, ऊपर से ब्रॉड, नीचे से क्या हो रहा है? नैरो हो रहा है। और लेफ़्ट की तरफ क्या है? ये थोड़ा सा टिल्टेड है, ठीक है। अब हार्ट में 4 कंपार्टमेंट्स होते हैं। जैसे इनके एब्रीविएशन मैंने लिखे हैं। जैसे पहला कंपार्टमेंट ये होता है, इसको बोलते हैं राइट ऑरिकल। फिर होता है राइट वेंट्रिकल आरवी। फिर क्या होता है? लेफ्ट ऑरिकल, ये वाला, और ये हो कहता है लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। तो आई होप आपको ये आ गए होंगे। फिर से रिपीट करते हैं। पहला क्या होता है? करेक्ट, राइट ऑरिकल। सेकेंड राइट वेंट्रिकल। थर्ड लेफ्ट ऑरिकल और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। तो ये 4 कंपार्टमेंट हो गए। 4 कंपार्टमेंट के बाद अब इसमें कंपार्टमेंट के बाद हम देखते हैं कि इसमें और क्या चीज़ें हैं। एक ये फ्लैप टाइप स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल। और यहाँ जो फ्लैप टाइप स्ट्रक्चर इसको क्या बोलते हैं? क्या लिखा है? बाइकस्पिड वॉल। यहाँ की वॉल सबसे ज़्यादा थिकेस्ट होती है, ठीक है। और यहाँ पे एसवीसी और आईवीसी दिख रहे हैं। तो एसवीसी होता है सुपीरियर वेना कावा और आईवीसी होता है इन्फीरियर वेना कावा। आप लिखते जाइए, नोट्स बनाते जाइए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। और ये जो बीच में है, इसको क्या बोलते हैं? जो सेपरेट कर रहा है राइट ऑरिकल को लेफ्ट ऑरिकल से, इसको बोलते हैं सेप्टम। क्या बोलते हैं? सेप्टम। तो बेसिकली इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और एक ये जो आ रहा है वेसल जो ला रहा है, ब्लड ला रहा है लेफ्ट ऑरिकल में, उसको क्या बोला है? पल्मोनरी वेन्स, ठीक है। इसके अलावा देखिए मैंने अलग से बनाया है, फिर से वही हार्ट बनाया है। और फिर एक और चीज़ मैंने एक निकाला है, ब्लड वेसल निकाला है। कहाँ से निकाला है? राइट वेंट्रिकल से निकाला है और उसको क्या बोला है? पल्मोनरी वेन। और फिर एक और वेसल मैंने निकाला है, कहाँ से? लेफ्ट वेंट्रिकल से निकाला है, उसको क्या बोलना है? ऑरोटा। क्या बोलना है? ऑरोटा, ठीक है। तो एक तो डायग्राम आपको एकदम होना चाहिए जैसे मैंने बनाया है। डायग्राम बनाने को भी आ सकता है, ठीक है। और एक तो लेबलिंग, तो लेबलिंग कर लेते हैं। तो पहले राइट ऑरिकल फर्स्ट, सेकेंड राइट वेंट्रिकल, थर्ड लेफ्ट ऑरिकल, फोर्थ लेफ्ट वेंट्रिकल, फिफ्थ ट्राइकस्पिड वॉल, सिक्स्थ बाइकस्पिड वॉल, सेवेंथ सेप्टम, 8 थिकेस्ट वॉल, 9 इंफीरियर वेना कावा, 10 सुपीरियर वेना कावा। 10 क्या हो गया? सुपीरियर वेना कावा। 11 पल्मोनरी वेन्स, और ये पल्मोनरी आर्टरी होगी बेटा, मुझसे ये गलती हो गई, पल्मोनरी आर्टरी। 12 पल्मोनरी आर्टरी और 13 और अरोटा, ठीक है। क्या हो जाएगा? अरोटा। तो ये 13 नोमेनक्लेचर आपको पता होना चाहिए विद डायग्राम। अब देखते हैं ये जो ऑरिकल है वो वेंट्रिकल है, इनका काम क्या होता है। तो बच्चा जो ऑरिकल होता है, केवल उसका काम क्या होता है? कलेक्ट ब्लड। केवल उसका काम होता है कलेक्शन, लेना, ब्लड को लेना। 2 ऑरिकल हैं, एक तो राइट एक तो लेफ्ट। अब हार्ट में उल्टा होता है। ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड है, तो वो कहाँ, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड कहाँ दिखा रहा है? राइट ऑरिकल। और ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड है, तो क्या हो रहा है? राइट, मेरा लेफ्ट दिखा रहा है और मेरा लेफ्ट हैंड कहाँ दिखा रहा है? राइट में। तो हार्ट में थोड़ा उल्टा चलता है नोमेनक्लेचर। अब तो राइट ऑरिकल का काम होता है कलेक्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो बॉडी से कलेक्ट करता है। कौन कलेक्ट करता है? राइट ऑरिकल कलेक्ट करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन लाता है? सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा। हमारी बॉडी में हार्ट के ऊपर कुछ बॉडी पार्ट्स होते हैं, हार्ट के नीचे। तो हार्ट के ऊपर वाले बॉडी पार्ट से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाता है वो कौन लाता है? सुपीरियर वेना कावा। और जो हार्ट के नीचे बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाता है वो लाता है इन्फीरियर वेना कावा। और ये किनको ब्लड दे देते हैं? राइट ऑरिकल को ब्लड दे देते हैं। फिर लेफ्ट ऑरिकल की बात करें तो लेफ्ट ऑरिकल क्या करता है? कलेक्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स। लंग्स से कलेक्ट करता है। तो पहले थोड़ा मैकेनिज्म समझ लें कि होगा क्या।
तो होने क्या वाला है कि जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट ऑरिकल में आएगा तो राइट ऑरिकल से ब्लड चला जाएगा आपका राइट वेंट्रिकल में। अब वेंट्रिकल काम ही होता है कि वेंट्रिकल क्या करता है, पंप करता है ब्लड को, ठीक है। वेंट्रिकल क्या करता है, पंप करता है ब्लड को। जब वेंट्रिकल पंप करेगा ब्लड को, वेंट्रिकल क्या करेगा, हमारा ब्लड को पंप करेगा, तो ये जो ब्लड है तो ये हमारा ये ट्राइकस्पिड वॉल्व क्लोज हो जाएगा। ट्राइकस्पिड वॉल्व क्या हो जाएगा, क्लोज। क्योंकि अगर क्लोज नहीं होगा तो जब ये पंप करेगा तो कुछ ब्लड तो वहाँ चले जाएगा ऊपर। तो जब ये पंप करेगा तो पूरा ब्लड, देखो ये आपको दिख रहा है ना पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ चला जाता है, लंग्स में। कहाँ चला जाता है, लंग्स में चला जाता है, ठीक है। तो ये राइट वेंट्रिकल क्या करता है, पंप करता है। जब पंप करता है तो हमारा बच्चा ट्राइकस्पिड वॉल्व क्लोज हो जाता है और ये पूरा ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाता है, लंग्स में क्या होता है CO2 निकल जाता है ब्लड से, ऑक्सीजन आ जाता है और हमारा ब्लड क्या बन जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यही ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस हार्ट में लाता है कौन, पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन वापस हार्ट में ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाता है, ठीक है। कहाँ लाता है, लेफ्ट ऑरिकल में। तो देखो लिखा है ना, लेफ्ट ऑरिकल कलेक्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स। फिर से वही होगा, लेफ्ट ऑरिकल से ब्लड जाएगा आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में और लेफ्ट वेंट्रिकल काम क्या है, फिर से वो पंप करेगा, फिर से वो लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जब लेफ्ट वेंट्रिकल फिर से कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो फिर से ये वॉल्व बंद हो जाएगा। ये वॉल्व क्या है, बाइकस्पिड वॉल्व। तो बाइकस्पिड वॉल्व बंद हो जाएगा और जब बाइकस्पिड वॉल्व बंद हो जाएगा आपका, तो जगह इसके लिए ये दिया गया है, ये वाले वेसल से, इस वेसल को बोलते हैं ऑरोटा। तो ऑरोटा के थ्रू क्या हो जाएगा, हार्ट के बाहर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हार्ट के बाहर। तो इसको एक बार मैं लिखवा देता हूँ आपको, ठीक है, कि क्या हुआ पूरी वर्किंग, ठीक है। देखिए मैंने लिख दिया है क्या वर्किंग होती है, कैसे आता है, तो मैं एक बार पढ़ के बता देता हूँ। क्या लिखा है, राइट ऑरिकल रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम SVC एंड IVC। जो हमारा राइट ऑरिकल है उसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से मिलता है, सुपीरियर वेना कावा से और इन्फीरियर वेना कावा से। फिर यही ब्लड कहाँ चला जाता है, राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल क्या करता है, उसका काम ही है पंप करना ब्लड का। तो राइट वेंट्रिकल क्या करता है, ब्लड को पंप। जैसे ब्लड को वो पंप करता है तो ट्राइकस्पिड वॉल्व बंद हो जाता है, जिससे ब्लड ऊपर ना जा सके फिर से ऑरिकल के पास। अब उसके पास एक ही रास्ता है, वो रास्ता कौन दे रहा है, पल्मोनरी आर्टरी। तो पल्मोनरी आर्टरी उसको रास्ता देता है, कहाँ तक का देता है, लंग्स तक का देता है। तो वही लिखा है, ट्राइकस्पिड वॉल्व क्लोज एंड ब्लड गोज टू द लंग्स थ्रू पल्मोनरी आर्टरी। लंग्स में क्या होता है, डिफ्यूजन होता है। डिफ्यूजन में क्या होता है, जो ब्लड में CO2 था वो निकल जाता है और ब्लड में ऑक्सीजन आ जाता है। जैसे ही ब्लड में ऑक्सीजन आ जाता है तो वो ब्लड क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यही ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन कलेक्ट करता है, अब तो कलेक्शन का काम किसका होता है, करेक्ट, ऑरिकल का। तो अब ये कौन कलेक्ट करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेफ्ट ऑरिकल। तो लेफ्ट ऑरिकल तक ये ब्लड आता है, किसके थ्रू आता है, पल्मोनरी वेन के थ्रू आता है। वही लिखा है, टेक प्लेस एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स इनटू द हार्ट थ्रू पल्मोनरी वेन। फिर क्या होता है कि जो लेफ्ट ऑरिकल होता है वो तो रिसीव कर लेता है और फिर ये लेफ्ट ऑरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल को ये ब्लड देता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर से वेंट्रिकल काम क्या होता है, पंप करना। तो वेंट्रिकल जैसे ही पंप करता है, अब सेकंड वॉल्व क्लोज हो जाएगा। उस सेकंड वॉल्व का नाम है बाइकस्पिड वॉल्व, वो क्लोज हो जाएगा और जैसे ही वो क्लोज होगा फिर से रास्ता उसको बाहर के लिए कौन देगा, ऑरोटा। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑरोटा के थ्रू हार्ट के बाहर निकल जाता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो अब हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे डबल सर्कुलेशन की बात करेंगे। डबल सर्कुलेशन क्या होता है, जैसे आप देख रहे हो क्या लिखा है, ब्लड इंटर 2 टाइम्स। पहला बार डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इंटर करता है हार्ट में और दूसरी बार ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जो इन्हें कि सभी में डबल सर्कुलेशन होता है। फिशेस वगैरह में, मछलियों में सिंगल सर्कुलेशन होता है। ब्लड एक ही बार हार्ट में इंटर करता है, लेकिन हम जानते हैं हमारे हार्ट में 2 बार ब्लड इंटर करता है। एक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लाता है, वेना कावा लाता है, तो एक बार ये एंट्री हुई ब्लड की। और एक ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लाता है, पल्मोनरी वेन लाता है। तो 2 बार ब्लड ने हार्ट पे इंटर किया, इसलिए होता है डबल सर्कुलेशन। फिर आप देख रहे हैं हार्ट से कुछ जा रहे हैं, वेसल्स जा रहे हैं, इनका काम क्या है। तो अभी हमने लास्ट अभी देखा था कि ऑरोटा क्या करता है, हार्ट के बाहर ब्लड को छोड़ देता है। अब वहाँ से क्या, तो ऑरोटा अपना ब्लड किसको दे देता है, आर्टरी को। किसको दे देता है ब्लड, अपना आर्टरी को। तो ऑरोटा ने अपना ब्लड दे दिया आर्टरी को। अब आर्टरी क्या होता है, देखो क्या लिखा है, आर्टरी क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है। आर्टरी क्या कर रही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है। थिक होती है। थिक क्यों होती है, क्योंकि वेंट्रिकल ने पंप किया है। जब ब्लड पंप किया है तो बहुत ज़्यादा प्रेशर है। अगर आर्टरी थिक नहीं होगी, थिन होगी, तो आर्टरी तो फट जाएगी। तो इसलिए आर्टरी क्या होती है, थिक होती है। वॉल्व की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रेशर से जा रहा है ब्लड, तो वापस तो आएगा नहीं।
अब जो कैपिलरी है, यहाँ बीच में कैपिलरी है, वो कैपिलरी क्या होती है, आर्टरी की ही ब्रांचेस होती हैं और बहुत ज़्यादा थिन होती है कैपिलरी। कैपिलरी क्या होती है, जो हमारी कैपिलरी होती है, कैपिलरी वो क्या होती है, थिन होती है और क्या होती है, ब्रांच ऑफ आर्टरी होती है, ब्रांच ऑफ आर्टरी। आर्टरी की ही ब्रांचेस को क्या बोलते हैं, कैपिलरी। वो बहुत थिन होती है, इतनी थिन होती है कि अब कैपिलरी और टिश्यू के बीच में क्या आपको दिख रहा है, लिम्फ। लिम्फ के बारे में क्या लिखा है, हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इट इज अ फ्लूइड प्रेजेंट बिटवीन टिश्यू एंड कैपिलरी। लिम्फ क्या होता है, एक फ्लूइड होता है। लिम्फ बनता किसका है, लिम्फ बनता है ब्लड का ही बनता है, ब्लड माइनस प्लाज्मा माइनस आरबीसी। ब्लड में से प्लाज्मा और आरबीसी आप हटा दो तो क्या बन जाएगा, लिम्फ बन जाएगा। कहाँ मौजूद होता है, कैपिलरी और टिश्यू के बीच में होता है। क्या काम करता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस का। कैसे करता है, कैपिलरी जैसे कि बहुत ज़्यादा थिन है तो यहाँ से थिन से ये जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो कहाँ पहुँच जाता है, टिश्यू में पहुँच जाता है। कहाँ पहुँच जाता है, टिश्यू में। टिश्यू क्या करते हैं, हम जानते हैं टिश्यू काम क्या होता है, टिश्यू में पहले से क्या मौजूद है, ग्लूकोज। और ग्लूकोज को जब ये ऑक्सीजन मिल जाती है ब्लड के थ्रू तो क्या हो जाता है, एनर्जी मिल जाती है और क्या निकालता है, CO2 निकालता है। ठीक है, तो जो CO2 है उसने निकाला, हमारे टिश्यू ने CO2 निकाला कि ये सब कहाँ हुआ, टिश्यू लेवल पे हुआ। टिश्यू मतलब ये रिस्पायरेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, रिस्पिरेशन हो रहा है। तो जब ये रिस्पिरेशन हमारा हुआ तो CO2 निकला, तो ऑक्सीजन टिश्यू तक कौन पहुंचाया, लिम्फ। और फिर जो CO2 पैदा हुआ वो वापस किसको, वेन को किसने दिया, लिम्फ ने दिया। तो इसलिए लिम्फ क्या करता है, हेल्प करता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस में। तो फिर से हमारा डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहाँ चला गया, वेन में चला गया। ठीक है, वेन ने किसको दे दिया, वेना कावा को दे दिया और वेना कावा ने फिर से किसको दे दिया, हार्ट को दे दिया। ठीक है, तो फिर जब हार्ट में गया तो हमने सीखा था हार्ट में ऑर्गन ने कलेक्ट किया, ऑर्गन ने कलेक्ट किया तो कहाँ गया, राइट वेंट्रिकल में। क्या, राइट वेंट्रिकल ने पंप किया, ट्राइकस्पिड वाल्व क्लोज हो गया तो ये ब्लड कहाँ गया, पल्मोनरी आर्टरी। तो आपको पल्मोनरी आर्टरी दिख रहा है। फिर से पल्मोनरी आर्टरी के फिर ब्रांचिंग हुई तो क्या बना, कैपिलरी। अब ये कैपिलरी किससे एसोसिएटेड है, लंग्स से, क्योंकि यहीं से ब्लड कहाँ जाएगा, डीऑक्सीनेटेड ब्लड लंग्स में जाएगा। लंग्स में क्या हुआ, फिर से डिफ्यूजन होगा और डिफ्यूजन होगा तो फिर से ब्लड कैसा हो जाएगा, ऑक्सीनेटेड ब्लड। और ऑक्सीनेटेड ब्लड किसको मिल जाएगा, पल्मोनरी वेन को। फिर पल्मोनरी वेन से फिर से ब्लड कहाँ इंटर करेगा, हार्ट में। कौन लेगा, कौन रिसीव करेगा, करेक्ट, लेफ्ट ऑरिकल। और फिर लेफ्ट ऑरिकल किसको देगा, लेफ्ट वेंट्रिकल को। लेफ्ट वेंट्रिकल फिर से कॉन्ट्रैक्ट करेगा, पंप करेगा तो हमारा बाइकस्पिड वाल्व क्लोज हो जाएगा और उसको बाहर कौन निकालेगा, ऑर्टा। और यही साइकिल चलती रहेगी। थैंक यू सो मच and I hope you understand this topic well. Please subscribe my channel. Thank you so much.